टॉप 5 के चुनाव के लिए बिग बॉस के घर में ऑडियंस पहुंची। क्या बिग बॉस खेल जाएंगे बड़ा गेम? जब ये खबरें सामने आई कि अभी का जो नॉमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, वो जनता के हाथों में दिया जाएगा और उसी वक्त कहीं ना कहीं एक चीटिंग की बू आ रही थी कि कुछ ना कुछ बड़ा झोल होने वाला है किसी एक के एलिमिनेशन में, क्योंकि अब टॉप 6 कंटेस्टेंट बचे हैं। टॉप 6 में से कोई एक एलिमिनेट होगा और टॉप 5 लोग आगे पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि वो कंटेस्टेंट कौन होंगे जो कि टॉप 5 में पहुंचेंगे और इतने करीब आकर के कौन एलिमिनेट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ऑडियंस को मौका मिला बिग बॉस के घर में जाने का और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करने का। जब ये खबर सामने आई थी तो द खबरी ने कहा था कि 95% ऑडियंस महाराष्ट्र और पुणे की है, तो उस हिसाब से एक अंदाजा लगा था कि किसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, कौन टॉप 5 में जरूर से जरूर जाएंगे। एक है MC स्टेन और दूसरे हैं यहाँ पर शिव ठाकरे। बाकी टारगेट किनको हो सकता है, क्योंकि प्रोमो साफ है, टारगेट अर्चना लग रही है, क्योंकि जो एक चीज है उससे साफ चीटिंग की बू आ रही है। शिव ठाकरे को जनता का प्यार मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि बिग बॉस का सपोर्ट मुझे मिला है, साथ ही मैं एक कॉमन मैन हूँ। और अर्चना ने पूछा कि आपको लगता है कि मैं रियल नजर नहीं आई हूँ, तो यहाँ पर जनता में काफी सारे लोग जो कि बोल रहे नहीं, मतलब आप रियल बिग बॉस के घर में नजर नहीं आए हो। और फिर अर्चना कहती है कि सीना चीर के दिखाएं क्या। फिलहाल यहाँ से एक जो चीज़ है समझने वाली कि अर्चना को लोग बोल रहे हैं कि आप रियल नजर नहीं आए हो, तो कहीं ना कहीं क्या बिग बॉस अर्चना को फंसाने वाले हैं? क्योंकि रही बात अर्चना की, तो अगर वो बंदी रियल नहीं है तो फिर कौन रियल है? वो जैसी है, चाहे वो जैसी है, मैं कह रही हूँ, अगर उसको किसी से प्रॉब्लम है तो उसने दिखाया है, इसलिए अपने अंदर नहीं रखा कि सामने कैमरा है और जनता मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने ये सारी चीज़ें नहीं सोची है, पहले दिन से ही उसने इस चीज़ को नहीं सोचा है। जब कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में गए थे तो उसने सबसे पहले अब्दू का कुछ ना कुछ बोला था उसकी हाइट को लेकर के, और बाहर काफ़ी उसकी ट्रोलिंग चालू हुई थी कि ये कितनी बदतमीज़ है, क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। बल्कि किसी कंटेस्टेंट ने ऐसा नहीं कहा था। अगर अर्चना मतलब ऐसा नहीं होता कि वो रियल नहीं है, तो क्या वो ये सारी चीज़ें करती? तो बड़ी क्यूट बनती, वाह अब्दू कितने प्यारे हो। अब्दू से कभी भी नहीं लड़ती किसी भी कंटेस्टेंट की। बिग बॉस के घर में अब्दू रोज़िक की लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसने अब्दू रोज़िक को एज अ कंटेस्टेंट के तौर पर देखा और उसको उकसाया, उसका जो गुस्सा था वो भी उसने निकाल दिया है, तो वो रियल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर जो टास्क हुआ आखिरी, जिसमें टॉर्चर टास्क हुआ, अर्चना की चलो खुदनेस थी, जो भी थी, जिसको जो बोलना है चलो हम बोलने देते हैं, तो इस पर क्या हुआ, अर्चना पर लोगों ने सवाल उठाए कि मतलब इसके अंदर इंसानियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसने टॉर्चर किया लोगों को। तो वो उस टाइम ये सोच सकती थी कि अरे यार, जो अपना एक रियल साइड है ना उसको छुपा लो, प्यारे बनो सबके सामने, सिर्फ ऐसे ऐसे करके पानी फेंको और पूरा टास्क खत्म हो जाने दो, तो वो रियल नहीं है। मैं ऐसे आपको एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, क्योंकि जो ऑडियंस पहुंची है, ऐसी अपडेट सामने आई थी कि जो ऑडियंस है उसमें से तो आधे से ज़्यादा क्रू भी हैं। जी हाँ, क्रू वाले भी हैं, तो जाहिर सी बात है वो किनको सपोर्ट करेंगे? जिनको बिग बॉस कहेंगे, जिनको बिग बॉस बताएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अर्चना जैसी रियल पर्सन को कहा जा रहा है कि आप रियल नहीं दिखे, उसके बाद बंदी कहती हुई नजर आ रही है कि सीना चीर के दिखाएं क्या। तो अगर अर्चना रियल नहीं है तो फिर कौन रियल है? वो जैसी भी रही है, लड़ी है, झगड़ी है, लोगों से बदतमीजी की है, लोगों को क्या क्या बोला है, वो लेकिन रियल रही है, रियल रही है। मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने पूरा शो बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अगर बिग बॉस के घर में जा कर के जनता के कुछ क्रू मेंबर, जनता को बता करके क्रू मेंबर ये बोल रहा है कि अर्चना रियल नहीं रही है, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। फिर रियल कौन रहा है बिग बॉस को मुझे लगता है कि खुद ही बता देना चाहिए। अगर अर्चना के साथ यहाँ पर बड़ा गेम खेला जाने वाला है तो सच में बोल रही हूँ बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर अर्चना बिग बॉस के घर में नहीं
होती तो काफ़ी सूना सूना घर हो जाता। लड़ता कौन, हंसाता कौन, उसने लड़ा भी, उसने झगड़ा भी किया है, उसने हंसाया भी है। फिलहाल टॉप 5 यहाँ पर जनता चुनेगी अपने फेवरेट्स को वोट करके। उसके बाद एक कंटेस्टेंट जिसको सबसे कम वोट्स मिले होंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिलहाल रात तक की खबर सामने आएगी कि एलिमिनेट कौन हुआ है, उसका नाम मैं जल्दी आपको बताऊंगी। फिलहाल आपका क्या कहना है, क्या आपको भी ऐसा लगा कि अर्चना रियल नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।